मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसकी शुरुआत 2018 ही में हो गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने 2-3 मूवीज रिलीज कर दी और फिर सोचा कि क्यों ना इसे भी एक स्पाई या फिर कॉप यूनिवर्स की तरह बना दिया जाए। ना, इन्होंने इसकी काफ़ी प्लानिंग की थी और उसी का रिजल्ट है कि आज हमें इस पार्टिकुलर यूनिवर्स से टोटल 4 मूवीज़ देखने को मिली है अब तक। लेकिन जब बात यूनिवर्स की हो और क्रॉसओवर भी देखने को मिल जाए तो एक बात ज़रूर हमारे मन में आता है, जब इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो इनके जो कैरेक्टर्स और उनकी जो स्टोरी है वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में। इन सब बातों का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, स्त्री। तो इस मूवी में जो पैरानॉर्मल एंटिटी है उसकी ओरिजिन स्टोरी भले हमें देखने को ना मिली हो, पर इस पार्टिकुलर एंटिटी के बारे में हमें इस मूवी के वेरियस कैरेक्टर्स के द्वारा ऑलरेडी बताया जा चुका है। जैसे पहले पंकज त्रिपाठी की कैरेक्टर रुद्र भैया से, जब वो बिट्टू और विक्की को चंदेरी, जिस जगह पे ये कहानी रची गई है, उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो असली चंदेरी को 100 सालों से हॉन्ट कर रही है। और अगर आप फिल्म के प्रेजेंट टाइम की बात करोगे तो वो 2017 या 18 में घटी है, जिसके कुछ रेफरेंस आपको फिल्म में ही देखने को मिल जाएंगे। अब आगे इस फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमें श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर फिल्म देखने को मिलता है तो उससे ऐसा लगता है कि विक्की श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर से पहली बार मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये रिवील होता है कि विक्की इस लड़की से पिछले साल भी मिल चुका है, जो इस सीन से एस्टैब्लिश होता है। नोटिस करिएगा। कन्या कौन है? तो पिछली बार पूजा में आई थी, वो बोरी आंखों वाली, जो लंबे बाल थे। हाँ, जिसके बारे में तो पिछले साल आके थे। फर्दर फिल्म की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही बहुत सारे राज खुलने लगते हैं। जैसे स्त्री की कहानी को चंदेरी पुराण के राइटर शंकर शास्त्री ने भी कंफर्म किया था, प्लेड बाय विजय राज। देन आगे ये भी पता चलता है कि विकी की माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, और ये बात को आप नोट करिएगा क्योंकि ये इसकी नेक्स्ट मूवी रूही में काम आने वाला है। फिर एंड में स्त्री को गांव वालों के द्वारा इज्जत और सम्मान मिलने के बाद इस फिल्म का अंत हो जाता है, जिससे ये मूवी अपने फेमिनिस्ट वाले आइडियोलॉजी को आगे रखती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा टेक था। और श्रद्धा कपूर का शॉकिंग रिवील वाला सीन के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है विथ प्रॉमिस ऑफ अ सीक्वल। नाउ सेकेंड वन, रूही। ये इस यूनिवर्स की सेकेंड मूवी है, और जहाँ स्त्री मध्य प्रदेश के शहर पर बेस्ड थी, वहीं रूही भले एक फिक्शनल टाउन में अपनी कहानी की नींव रखती है, पर ये मूवी उत्तर प्रदेश में बेस्ड है, जहाँ मोडिया पैरी नाम की एक चुड़ैल का खौफ है। पर इससे पहले मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ूँ, मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये मूवी असल में स्त्री मूवी से पहले की कहानी है, और ये बात मेकर्स ने खुद भी कंफर्म किया था, जहाँ ये बोला गया था कि रूही की कहानी का जो आइडिया है वो पहले आया था और इसके बाद स्त्री पर काम होना शुरू हुआ था। तो थ्योरेटिकली अगर आप ये सोचेंगे कि रूही इस यूनिवर्स की पहली मूवी है तो आप गलत नहीं होंगे। अब वापस आते हैं इस मूवी पर। तो सबसे पहला डाउट मन में आता है राजकुमार राव के कैरेक्टर को लेकर, कि इन्होंने स्त्री में भी रोल प्ले किया था और रूही में भी, और अगर क्रॉसओवर हुआ तो मेकर्स इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे, जो कि सही बात है। पर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल रखना चाहूँगा कि मार्वल मूवीज़ में कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने से पहले क्रिस इवांस उसी यूनिवर्स में ह्यूमन टॉर्च का भी रोल प्ले कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पर फैंटास्टिक फोर वाला यूनिवर्स का भी क्रॉसओवर होता तो मे बी क्रिस इवांस डबल रोल करते हुए दिखते, और सेम वैसा ही यहाँ हो सकता है। या फिर रूही के मेकर्स इस फिल्म को भूल जाए तो वो भी हो सकता है, क्योंकि रूही इस पूरे यूनिवर्स की एक लौती मूवी है जिसकी स्टोरी सेटिस्फाइंग पार्ट पे एंड हुई थी विद सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो अब ज़बरदस्ती इस मूवी के कैरेक्टर्स को लाया जाए तो उसके लिए बहुत तगड़ा कारण चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्त्री मूवी में विक्की के कैरेक्टर का कोई जुड़वा भाई हो या ऐसा कुछ करके। लेकिन जब राजकुमार राव से इसके बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि अगर ये दो वर्ड्स अगर कभी कोलाइड होते हैं तो वो डबल रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं। तो मे बी इस चीज़ को जो विक्की की माँ थी स्त्री मूवी में, उनसे कनेक्ट करके मे बी जुड़वा भाई ऐसा कोई कहानी हमारे सामने लाई जा सकती है। नाउ थर्ड वन, भेड़िया। स्त्री और रूही इन दोनों मूवीज में जो सबसे ज़्यादा फेमस हॉरर एंटिटीज होते हैं, मीन्स चुड़ैल, विच, उस पर तो मूवीज बन गई। अब चाहिए था इसका एक्सपेंशन, तो इसी उम्मीद के साथ साल 2022 में आई भेड़िया। तो ये कहानी अरुणाचल प्रदेश में बेस्ड है, जहाँ यापुम, जिसे यहाँ के लोग विषाणु मतलब वायरस बोलते हैं, धीरे धीरे जो भी लोग जंगल को तबाह करते जा रहे हैं उन्हें मार रही है। और अगर इसके टाइमलाइन की बात की जाए तो ये स्त्री और रूही इन दोनों मूवीज़ के बाद की कहानी है,
एंड मोस्ट प्रोबेबली साल 2021 या 22 में बेस्ड है, क्योंकि इस मूवी में अनिका कोविड-19 का मेंशन करती है, जो काफ़ी हद तक 2021 के एंड में जाकर थमा था। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स थे नोटिस करने वाले, जैसे जना, जो कि हमें स्त्री में भी देखने को मिला था, वो भास्कर का चचेरा भाई है। दूसरी, भास्कर फिल्म में ये सेंस कर लेता है कि मे बी अनिका में कुछ तो डिफरेंट है, और वो हमें एक सटल वे में दिखाया जाता है। जहाँ पहले भास्कर को बस अपने काम से ही मतलब होता है, अब वो काम के बाहर मतलब अनिका में भी इंटरेस्ट दिखाने लगता है। और ऐसा मतलब दिखाना ये भी हो सकता है कि ये इंटरेस्ट भास्कर अनिका में नहीं, बल्कि भास्कर के अंदर जो भेड़िया है वो अनिका में दिखा रहा है। शायद उसे अनिका भी एक भेड़िया है, उसका सेंस हो गया है। तीसरी, भास्कर से फुल मून डे के ही दिन भेड़िया बनता है, तो भास्कर को बस उसी दिन बंद करके या बांध कर रखने की ज़रूरत है जिस दिन फुल मून डे हो। एंड इन दी एंड थ्री यूनिवर्स से क्रॉसओवर के बाद ये फिल्म एंड हो जाती है। नाउ फोर्थ वन, मुंजिया। अब पिछले 3 मूवीज से एक चीज़ का तो आइडिया लग चुका है कि ये सारी मूवीज जिस ऑर्डर में रिलीज़ हुई है, इनकी कहानी भी उसी ऑर्डर में घटी है। मतलब पहले स्त्री मूवी आई, फिर रूही वाली कहानी आई, उसके बाद भेड़िया में कोविड-19 के रेफरेंस के बाद ये क्लियर हो गया कि रूही के बाद ही इसकी कहानी घटी है। एंड सेम विथ मुंजिया, ये फिल्म भेड़िया की कहानी के बाद घटी है, क्योंकि हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में भास्कर और जना आफ्टर द इवेंट्स ऑफ भेड़िया मूवी में देखने को मिलते हैं। अब आगे इस मूवी पर डीपली आए तो ये कहानी महाराष्ट्र के पुणे और कोंकण रीजन्स में सेट है, और ये भी एक सुपरनैचुरल एंटिटी से डील करती है, और फिल्म अपने हर्डल्स को पार करते हुए एंड पर पहुंचती है, जहां ये रिवील होता है कि मुंजिया का पेड़ अब कट चुका है, विच मीन्स ही इज़ फ्री। पर बेला तो अब बाहर जा चुकी है, और ये एक दिक्कत है। तो शायद ये कहानी बेला के वापस आने के बाद या फिल्म के और किसी कैरेक्टर्स को परेशान करते हुए हो, जहां ब्रह्म राक्षस दोबारा से आए। और फिर इसके बाद इसी साल आएगी स्त्री 2, जिसमें भेड़िया के कैरेक्टर दोबारा देखने को मिलेगा। फिर आएगी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, और उसके बाद भेड़िया 2। और जिस भी ऑर्डर में ये मूवीज रिलीज होंगी, उसी ऑर्डर में इनकी कहानी भी सेट होगी। कोई प्रीक्वल या ऐसा कोई लोचा नहीं होगा। सो अब अगर कंक्लूड किया जाए तो स्त्री वाली घटना अराउंड 2017-18 में सेट थी। रूही, इसकी कहानी भी अराउंड इसी टाइमलाइन के साथ या फिर 2018 या 19 में सेट थी। भेड़िया की कहानी 2022 में और मुंजिया 2024 में। मीन्स ये सारी घटना एक स्टेट ऑर्डर में सेट है, और इनके कैरेक्टर्स हो गए जैसे श्रद्धा कपूर का अननेम्ड कैरेक्टर, विक्की, बिट्टू, जना या फिर रुद्र भैया। और फिर रूही वाली कहानी तो कंप्लीट है, तो उसके कैरेक्टर्स को बिना किसी हिंट के इंक्लूड करना सही नहीं होगा। उसके बाद भेड़िया से भास्कर, जॉमिन, मिस्टर पांडा। मुंजिया से बिट्टू, बेला, स्पिलबर्ग, बिट्टू की माँ, एल्विस करीम प्रभाकर। इनके कैरेक्टर्स बार बार फीचर होते हुए दिख सकते हैं हमें इन फ्यूचर मूवीज ऑफ मेडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, जिनमें एक मूवी का कोई भी कैरेक्टर दूसरे में फीचर हो सकता है टू सेट नेक्स्ट मूवीज। वेल, अब बाकी क्लैरिटी तो हमें स्त्री 2 के आने के बाद ही मिलेगी। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या देखने को मिलता है अब।